झारखंड में सरकार गठन को लेकर काफी खींचतान मची हुई है और कैसे मंत्री पद को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के अंदर तमाम लोग और तमाम सदस्य सक्रिय हैं, लॉबिंग सक्रिय है जो अंदर खाने से खबर आ रही है। लेकिन सिर्फ सत्ता पक्ष में ही नहीं, विपक्ष में भी एक महत्वपूर्ण पद खाली हुआ है। भले ही रघुवर दास हार गए हैं तो विपक्ष में बैठने के लिए बीजेपी को कोई पद तो नहीं मिल रहा है, न मंत्री पद, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बीजेपी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा भी पहुंचा हुआ है। लक्ष्मण गिलुआ वो अपने क्षेत्र से चुनाव हार गए, सरकार गई बीजेपी के हाथ से, तो ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। तो झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली है और उस पर बैठने वालों के कई दावेदार भी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी में हार के बाद समीक्षात्मक बैठक की जा रही है। हार के बाद ही बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ द्वारा अपनी सीट ना बचा पाने को लेकर भी हाहाकार मचा है। लक्ष्मण गिलुआ के इस्तीफे के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में सबसे पहला नाम रविंद्र राय का है। वहीं पूर्व संगठन मंत्री बाल मुकुंद सहाय और गणेश मिश्रा का नाम भी चर्चा में है। दूसरी ओर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमा शर्मा को भी पार्टी ये पदभार सौंप सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने के कारण कई बार ऐसी चीजें चर्चा में आती रहती हैं, लेकिन हम ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। यहाँ कई ऐसे योग्य लोग हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी दी जा सकती है और आगे भी ये बड़ी परंपरा थी, भविष्य में भी रहेगा। मेरा कहना है कि हर वो कार्यकर्ता जो इन सिद्धांतों के आधार पर अपने विषय को आगे बढ़ाएगा, अपने कार्यक्रम को आगे करता रहेगा, उसके लिए सारा वो दरवाजा खुला हुआ है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। इसलिए सबके लिए मेरा ये संदेश है कि भाजपा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आज देश और समाज और राज्य को भाजपा की जरूरत है। भाजपा जितनी मजबूत होगी उतना ही यह राज्य और देश भी मजबूत होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल अच्छे होंगे और हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे केंद्रीय नेतृत्व चीज़ों को देख रहे हैं। ये हमसे ऊपर का विषय है, लेकिन हम लोग इतना उम्मीद करेंगे कि जो सबको लेके, सभी वर्गों को लेके चले, सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं को लेके चले। ऐसे कार्यकर्ता सभी लोग उम्मीद करते हैं कि सभी की भावनाओं को वो समझे। प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, हमारे विधायक दल के नेता भी होंगे, उचित समय पर पार्टी उचित निर्णय जरूर लेगी। कैसा प्रदेश अध्यक्ष चाह रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का कार्यकर्ता होगा, पार्टी का संगठननिष्ठ व्यक्ति होगा और पार्टी को उसके लेकर आगे जाएगा। पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आएगी। देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, और केंद्रीय नेतृत्व कई चीज़ों पर विचार करता है, तत्कालिक प्रभाव भी देखता है, दूरगामी दृष्टि भी रखता है, और फिर सामाजिक समीकरण, कई तरह की चीज़ें होती है। लेकिन यह ठीक है कि हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उसके पहले से हम लोग लगे हुए हैं, तो हमारे मन में भी एक उम्मीदें हैं। हम जरूर ये चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जो बने वो केवल फेस वैल्यू नहीं हो, बल्कि वह भी एक कार्यकर्ता नेचर का व्यक्ति हो। आपको बता दें कि बीजेपी झारखंड की सत्ता गंवाने के बाद अब किसी भी तरह से रिस्क उठाने के मूड में नहीं है। बीजेपी अपना हर कदम फूंक कर रख रही है। इसलिए अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के ही चयन को लेकर काफी गंभीर है। सभी तरह से राय मशवरा करने और आलाकमान के फैसले के बाद ही इस बात पर मुहर लगेगी कि किसे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जाएगी। ओंकार आवामी के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।